हेलो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। कैपेसिटर से रिलेटेड पूरी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है और एक कैपेसिटर काम कैसे करता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह कैपेसिटर बहुत ही कम समय में चार्ज होता है और डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं और इसे कंडेंसर भी कहते हैं। कैपेसिटेंस या धारिता की एसआई यूनिट या मात्रक फैराडे होती है। इसे एफ से दर्शाते हैं। कैपेसिटर का आविष्कार जर्मन फिजिसिस्ट एवाल्ड गेorg वॉन क्लाइस्ट ने किया था। कैपेसिटर में दो कंडक्टर प्लेट्स होती है जिनके बीच एक इंसुलेटर मटेरियल रख दिया जाता है। इस मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। कैपेसिटर के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर कुछ भी हो सकता है। दोनों कंडक्टर्स को मेटल की पतली रॉड से जोड़ा जाता है। आपने अक्सर अपने घर के पंखे या कूलर में मोटर के साथ एक वाइट कलर का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जरूर देखा होगा। उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ही कंडेंसर या कैपेसिटर कहा जाता है। कैपेसिटर्स उन तीन फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में से एक है जो कि आपस में मिलकर किसी एक सर्किट की नींव या फाउंडेशन रखते हैं। वो तीन कंपोनेंट्स है रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर। जब हम सर्किट में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर किए हुए चार्ज को जरूरत के हिसाब से रिलीज कर देता है। एक कैपेसिटर का जो सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो दो पैरेलल कंडक्टर्स जो कि यूजुअली मेटालिक प्लेट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा सेपरेट अलग रहते हैं। जब हम कैपेसिटर में एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। वही दूसरी तरफ सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब चूंकि कंडक्टर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक का प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से कोई भी चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में माइग्रेट विस्थापित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दोनों कंडक्टर्स प्लेट के बीच में चार्जिंग लेवल डिफरेंट होगा। इसलिए प्लेट्स में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। साथ ही कैपेसिटर प्लेट्स में चार्ज एक्यूमुलेशन संचय तात्कालिक नहीं होता है, बल्कि यह धीरे धीरे बदलता रहता है। कैपेसिटर के पार जो वोल्टेज दिखाई देता है वो तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वो कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स के इक्वल बराबर न हो जाए। इसलिए कैपेसिटर का यूज सिर्फ एक्ट करंट को अलाउ करने के लिए और डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर कैसे काम करता है? हाउ डज द कैपेसिटर वर्क इन हिंदी? फ्रेंड्स, अब आप ये तो जान चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि एक कैपेसिटर आखिर काम कैसे करता है। अगर देखा जाए तो एक कैपेसिटर एक छोटी बैटरी की तरह होता है। ये और बात है कि वे दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैपेसिटर्स और बैटरीज दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि एक बैटरी असल में काम कैसे करता है तो आपको यह मालूम होगा कि उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं। जब बैटरी के अंदर मौजूद केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके एक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो वही उसके दूसरे टर्मिनल के उन इलेक्ट्रॉन्स को अवशोषित कर लिया जाता है। वही दूसरी तरफ एक कैपेसिटर एक बैटरी की तुलना में कहीं ज्यादा सरल होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि एक कैपेसिटर बैटरी की ही तरह नए इलेक्ट्रॉन्स को उत्पादन नहीं करता, बल्कि यह उन्हें सिर्फ स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर के अंदर टर्मिनल्स एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक के द्वारा सेपरेट किए गए दो मेटल प्लेट्स से कनेक्ट रहता है। आप बहुत ही इजीली तरीके से दो एल्यूमिनियम फॉयल और एक पेपर के टुकड़े का इस्तेमाल करके एक कैपेसिटर बना सकते हैं। बेशक ये सच है कि यह स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में एक पर्टिकुलरली गुड कैपेसिटर तो नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ये काम करेगा। वैसे सैद्धांतिक रूप से कोई भी नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक बिजली के प्रवाह को रोकने वाला हो सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिक मटेरियल्स का यूज ज्यादा है, जो कि कैपेसिटर के फंक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है, जैसे कि माइका, सेरामिक, सेल्यूलोज, पोर्सिलेन, माइलर, टेफ्लॉन, यहाँ तक कि हवा भी कुछ नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स के तौर पर यूज किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक हमें ये बताता है कि यह किस प्रकार का कैपेसिटर है और किसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। डाइलेक्ट्रिक के साइज और उसके प्रकार पर कुछ कैपेसिटर्स हाई फ्रीक्वेंसी के यूजेस के लिए बेटर होते हैं, जबकि उनमें से कुछ हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए बेटर होते हैं। एक कैपेसिटर्स को किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जा सकता है, जैसे कि आपके कैलकुलेटर में लगा स्मॉलेस्ट प्लास्टिक कैपेसिटर हो, या फिर एक अल्ट्रा कैपेसिटर जो कि आपके कंप्यूटर बस को पावर देता है, या फिर जैसे कि नासा ग्लास कैपेसिटर्स का यूज करता है, जो कि स्पेस शटल सर्किट को जगाने और स्पेस प्रोब्स को डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। नीचे हम आपको कुछ विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर्स के बारे में बता रहे हैं, साथ ही उनका कहाँ यूज किया जाता है। इसका अक्सर यूज रेडियो ट्यूनिंग सर्क्यूट्स में किया जाता है। माइलर इसका ज्यादातर यूज टाइमर सर्क्यूट्स के लिए किया जाता है, जैसे कि क्लॉक्स, अलार्म्स और काउंटर्स। ग्लास ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेरामिक इसका इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी वाले पर्पसेस के लिए किया जाता है, जैसे कि एंटेनास, एक्स-रे और एमआरआई मशीन्स। सुपर कैपेसिटर इसका यूज पावर्स इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स में किया जाता है। जब हम एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तब कैपेसिटर पर जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच रहता है, वो बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। कैपेसिटर पर जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड रहता है, वो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। एक बार जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस कैपेसिटर में भी बैटरी के समान ही वोल्टेज होता है। जैसे कि अगर बैटरी पर 1.5 वोल्ट्स होता है, तो कैपेसिटर पर भी 1.5 वोल्ट्स होगा। एक स्मॉल कैपेसिटर की कैपेसिटी भी स्मॉल ही होती है, लेकिन बड़े कैपेसिटर्स बड़ी मात्रा में चार्ज को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक सोडा कैन्स जितने बड़े कैपेसिटर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि 1 मिनट या उससे अधिक टाइम के लिए फ्लैश लाइट बल्ब को प्रकाशित करने के लिए काफी मात्रा में चार्ज को होल्ड करके रख सकते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी, एक लाइट बल्ब और एक कैपेसिटर है। अब अगर कैपेसिटर थोड़ा बड़ा है, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो लाइट बल्ब बैटरी से करंट फ्लो के रूप में कैपेसिटर तक इसे चार्ज करने के लिए प्रकाश प्रज्वलित करेगा। जैसे ही कैपेसिटर अपनी पूरी कैपेसिटी पर चार्ज हो जाएगा,
वैसे ही लाइट बल्ब धीरे धीरे मंद होते होते पूरी तरह से बुझ जाएगा। अब अगर आप बैटरी को इस पूरे सिस्टम से हटा दें और इसे एक वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो कैपेसिटर में स्टोर चार्ज या करंट उसके एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर प्रवाहित होने लगेगा, जिससे कि बल्ब कुछ समय के लिए प्रकाशित होगा। फिर जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, वैसे ही वो बल्ब भी धीरे से मंद होगा और फिर अंत में पूरी तरह से बुझ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक कैपेसिटर किस तरह से काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। कैपेसिटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इन हिंदी। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कैपेसिटर के प्रकारों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि कैपेसिटर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अपने इस आर्टिकल में कुछ इम्पोर्टेंट कैपेसिटर के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। पहला है सेरामिक कैपेसिटर। इस तरह के कैपेसिटर्स का इस्तेमाल बहुत तरह के एप्लीकेशंस में किया जाता है, क्योंकि यह साइज में छोटे होते हैं, साथ ही इनका लूज फैक्टर बहुत ही कम होता है। इनका इस्तेमाल ऑडियो या फिर आरएफ दोनों में किया जाता है। इनका वैल्यू रेंज पिकोफैरड्स से लेकर 0.1 माइक्रोफैरड्स तक होता है। इसके अलावा सेरामिक कैपेसिटर का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी सस्ते और रिलायबल होते हैं। दूसरा है टैंटलम कैपेसिटर। ये कैपेसिटर पोलराइज्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटेंस लेवल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस तरह के कैपेसिटर्स को जब हम अंडर स्ट्रेस रखते हैं तो यह अक्सर एक्सप्लोड भी हो जाते हैं। इसके अलावा हम इन कैपेसिटर को हाई रिपल करंट्स और वोल्टेज में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कैपेसिटर आपको लेडेड और सरफेस माउंट फॉर्मेट्स में मिलते हैं। इन कैपेसिटर के साथ जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि ये कैपेसिटर रिवर्स बायस्ड के प्रति बिल्कुल भी इंटॉलरेंट नहीं होते हैं और अक्सर ब्लास्ट हो जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। और तीसरा है पॉलीस्टाइरीन फिल्म कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बहुत ही चीप होते हैं। ये कैपेसिटर ट्यूब्यूलर शेप के होते हैं, जिसमें डाइलेक्ट्रिक को दोनों प्लेट्स के बीच में किसी सैंडविच की तरह रोल किया जाता है। इन कैपेसिटर में कुछ 100 गज तक की इंडक्टेंस की फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं जानते हैं ये क्या होता तो इसी चैनल पे एक वीडियो है, उसमें ऑल डिटेल बताया है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को लिमिट करने की क्षमता भी होती है। ये कैपेसिटर सिर्फ लेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। चौथा है पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर। इन कैपेसिटर्स को सिर्फ उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हाई टॉलरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। कई पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर्स हैं जिनकी टॉलरेंस वैल्यू 5% से लेकर 10% तक होती है। इस तरह के कैपेसिटर सिर्फ लेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। और पांचवा है ग्लास कैपेसिटर। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इस तरह के कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के तौर पर ग्लास का इस्तेमाल होता है। ये कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि यह कैपेसिटर हाई लेवल की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीमली लो लॉस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हाई आरएफ करंट कैपेबिलिटी, नो पीएजो इलेक्ट्रिक नॉइस जैसे दूसरे फीचर्स इन्हें एक आइडियल कैपेसिटर बनाते हैं। छठवां है सुपर कैपेसिटर। इन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इन कैपेसिटर को सुपर कैपेसिटर या अल्ट्रा कैपेसिटर कहा जाता है। इन कैपेसिटर का ज़्यादातर इस्तेमाल मेमोरी होल्ड अप सप्लाई और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है।
इनकी कैपेसिटेंस वैल्यू लगभग several thousand फैराड्स तक होती है। और ये सातवां है और लास्ट कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर भी टैंटलम कैपेसिटर की ही तरह पोलराइज्ड होते हैं। इन कैपेसिटर का ज़्यादातर इस्तेमाल लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटेंस वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। इन कैपेसिटर का यूज़ अक्सर पावर सप्लाईज, ऑडियो कपलिंग और डीकपलिंग जैसे एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर काम कैसे करता है। अगर आपको ये नॉलेजफुल वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब